नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज का वीडियो हम लाए हैं यूपी टेट एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में, जिसमें आज का वीडियो में पढ़ाया जाएगा अनुपात और समानुपात के परिचय के बारे में। यानी कि पिछले वीडियो आपने देखा था संख्या पद्धति से था, जिसमें गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्याओं का योग, इकाई का अंक, विभाजकता का नियम और अन्य प्रकार के चैप्टरों को हमने देखा था और कई प्रकार के टॉपिक को हमने बताया भी था। तो आज का वीडियो उसी को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें हमने बताएंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके अवधारणाओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में। और जैसा कि आपको लोग पता है कि एग्जाम का डेट तो क्लियर हो गया है, कि क्लियर का मतलब प्रस्तावित है, हो भी सकता है या नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि होगा। वो है 2, 3 और 4 जुलाई को। तो फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग फॉर्म भरिए, वो तैयार करिए और बहुत डिटेल से, बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात को पहले हम जान लेंगे, उनके प्रकारों के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात। देखिएगा, अनुपात किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। अनुपात इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। तो आप बताइए कि अनुपात किसे कहते हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? चलिए देखिए, मैं बताता रहा हूं अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात का मतलब दो संख्याओं या दो राशियों के मध्य, दो संख्याओं या दो राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अब इसके बारे में लिख ले रहा हूं, देखिएगा, दो राशियों या दो संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। बात समझ में आई? अब आप सोच रहे होंगे सर ये तुलनात्मक संबंध क्या है? चलिए मैं इनके बारे में बात करता हूं। तुलनात्मक संबंध के बारे में बात करते हैं। तुलनात्मक संबंध है क्या? तुलनात्मक का संबंध होता है कि एक बढ़ने पर दूसरी बढ़े, एक घटने पर दूसरी घटे, एक घटे एक बढ़े। मतलब जब भी कोई संख्या जोड़ी घटाई जाए, वो दोनों में जोड़ी घटाई जाने वाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुलनात्मक संबंध एक दूसरे से तुलना करने के लिए करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए संख्याएं 3 और संबंध 5 के अनुपात में है, तो अगर 3 में जितनी की वृद्धि होगी उतने उसी अनुपात में 5 वृद्धि होगी। जिस अनुपात मतलब जान लीजिए कि अपोजिट और पॉजिटिव, मतलब दोनों तरीके से वृद्धि होनी चाहिए या कमी होनी चाहिए। एक बढ़े एक घटे, या फिर एक घटे एक बढ़े, या फिर एक घटने से दूसरा भी घटे, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं तुलनात्मक संबंध। यानी अनुपात किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक राशियों के संबंध, दो संख्याओं या दो राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। यहां तक क्लियर है? पहले बात फिर सुन लीजिएगा कि दो राशियों या दो संख्याओं के मध्य, जैसे मैं लिख दिया यहां पर 3 संबंधे 5, दो राशियां हो गई, दो संख्याएं भी हो गई। तो दो राशियां या दो संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे 3 और 5 का अनुपात, 3 संबंधी क्या लिखते हैं? 5, यानी 3 अनुपात क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? ये हो गया अनुपात। तुलनात्मक संबंध को ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक मतलब हो गया कि जितनी संख्या का हम 3 में वृद्धि करेंगे या गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे, घटाना, देखिएगा वृद्धि करने का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन जितना हम 3 में करेंगे उतने ही हम 5 में करेंगे। अगर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये जान लीजिएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? तुलनात्मक संबंध। क्लियर? तो एक दूसरे से तुलना करने वाली बात है। तुलनात्मक संबंध का मतलब जितनी की वृद्धि 3 में होगी उतनी की वृद्धि 5 में होगी, जितनी की कमी 3 में होगी उतनी कमी 5 में होगी। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं तुलनात्मक संबंध। चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं अनुपात के प्रकार। ये तो था कॉन्सेप्ट अनुपात के बारे में। पहले हम आज का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब अनुपात के प्रकार के बारे में, समानुपात के बारे में जान लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा कि टाइप, वो भी क्वेश्चन जो भी होंगे वो टाइप वाइज होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। चलिए देखिएगा, अनुपात के कई सारे प्रकार हैं। मैं सबका नाम लिख लूंगा, सबके नाम लिखने के बाद बारी बारी में यहां लिख लूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो होगा सरल अनुपात।
सरल अनुपात, जिसको हम बोलते हैं सिंपल रेशियो। ठीक, दूसरा होगा, देखिए बारी बारी चलेंगे हम, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा कंडीशन आपको लागू करेंगे। चलिए, तीसरा अनुपात होगा मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात बोल सकते हैं, मिश्रित अनुपात। मिक्स्ड रेशियो। ठीक, सॉरी, तीसरा होगा आपका वर्गानुपात, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। और तीसरा होगा उपवर्गानुपात, वर्गानुपात डायरेक्ट होगा, उपवर्गानुपात बोलते हैं सब डुप्लीकेट अनुपात रेशियो। देखिएगा, अब यहां पर हम बात करें वर्गानुपात को हम लिख सकते हैं, सॉरी वर्गानुपात तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब सब वर्गानुपात की बात करें तो इसे हम वर्गमूल अनुपात भी लिख सकते हैं। वर्गमूल अनुपात, इसको क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल अनुपात। चौथे की बात करें तो घनानुपात, ट्रिप्लेट्स अनुपात, माफ करिएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। पांचवा होगा उपघनानुपात, चलिए पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये सारे रेशियो हैं, पहले आप लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पूरा हम बता देते हैं, उसके बाद हम सब डिस्क्रिप्शन में आएंगे। तो पांचवा होगा उपघना अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको हम घनमूल अनुपात भी कह सकते हैं, घनमूल अनुपात भी कह सकते हैं। अब बात करें छठा अनुपात। देखिए सारे अनुपात को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, सारा अनुपात एकदम आपको समझ में आएगा, कोई सी अनुपात में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठे नंबर पे व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात, जिसको हम रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक, सातवां अनुलोम अनुपात, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। इसका एक और नाम भी है प्रत्यक्ष अनुपात। डायरेक्ट रेशियो कहा जाता है। ठीक, और आठवां है आपका प्रतिलोम अनुपात। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ये हो गए आपके टोटल 8 प्रकार के अनुपात। इन सभी के बारे में हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सबका देखिए नाम मैंने लिख दिया कि 8 प्रकार के रेशियो होते हैं। पहला क्या है? पहला है सरल अनुपात, दूसरा है मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात भी लिख सकते हैं, वर्गानुपात, उपवर्गानुपात, इसको हम वर्गमूल अनुपात भी कह सकते हैं, घनानुपात और उपघनानुपात, उपघनानुपात को हम घनमूल अनुपात भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है व्युत्क्रम अनुपात, जिसको हम विलोमानुपात भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विलोमानुपात। ठीक ना, विलोमानुपात भी कहते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो हो गया। अब एक होता है अनुलोम अनुपात, एक होता है प्रतिलोम अनुपात। टोटल कितने हो गए? 8 प्रकार के रेशियो यहाँ पे है। अब हम बारी बारी सबका हम डिस्क्रिप्शन चलते हैं, मतलब सबके बारे में बताते हैं कि क्या कैसे है, एग्जाम्पल के माध्यम से सारा हम बताएंगे। 8 प्रकार को हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। चलिए बात करते हैं सरल अनुपात के बारे में। मिटा दे इसको।
आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सरल अनुपात के बारे में। सिंपल रेशियो इनका मतलब क्या है, सिंपल रेशियो क्या है, इनके बारे में क्या जानना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में देखते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जब किसी अनुपात के दोनों पद पूर्णांक हो और उनका महत्तम समापवर्तक जिसको हम HCF भी कहते हैं, ठीक। HCF क्या होना चाहिए, 1 हो, तो उसे सरल अनुपात कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सरल अनुपात क्या होता है, जब किसी अनुपात के दोनों पद पूर्णांक हो, पूर्णांक तो सभी अनुपात में होंगे, लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा, दोनों पद पूर्णांक हो और उनका मस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे हम बोलते हैं सरल अनुपात। यानी कि किसी भी अनुपात, जैसे आप लोग कभी पढ़ते होंगे या पढ़े भी होंगे कि अनुपात को हम छोटे में लाके रख देते हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो सरल अनुपात का मतलब होता है जिनका HCF यानी जो भी अनुपात दिया गया, अगर अनुपात में पूर्णांक होगा और पूर्णांक की कंडीशन क्या बनेगी, अगर दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ग्रुप में लिख दें तो 2 संबंधे 5, 2 संबंधे 5 भी क्या है, HCF क्या है, 1 होगा। 3 संबंधे 4 या फिर 3 संबंधे 5, ये सारी कंडीशन क्या बन रही है। आप बताइए इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 1। यानी ये संख्याएं, ये जो अनुपात दिया है किस अनुपात में है, सरल अनुपात में है। बात समझ में आई, ये किस अनुपात में हो जाएंगे, सरल अनुपात में होंगे। क्लियर है। सरल अनुपात का मतलब होता है जब किसी अनुपात के दोनों पदों का HCF अगर 1 होगा। बात समझे, दोनों पदों का HCF, दोनों पद क्या हो, पूर्णांक होंगे और उनका HCF क्या होगा, 1 होगा, तो उस कंडीशन में क्या बनेगी, उस कंडीशन में होगा सरल अनुपात। क्लियर है। दोनों पदों का पूर्णांक, दोनों पद पूर्णांक के रूप में होंगे और दोनों पदों का HCF क्या होगा, 1 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरल अनुपात होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात के बारे में। दूसरा कंडीशन, मिश्रित अनुपात। मिक्स्ड रेशियो। चलिए इनके बारे में देखते हैं। मिक्स अनुपात क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के, देखिए ये तो था सरल अनुपात, अब हम बात करते हैं मिश्र अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों का गुणनफल के बीच का अनुपात, इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात या फिर मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, हमने ले लिया कि उदाहरण में देखिएगा, हमने ले लिया 3 संबंधे 4, ये पहला अनुपात हो गया, लिखा 2 या 2 से अधिक अनुपातों के। जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों का गुणनफल के बीच का अनुपात निकाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनुपात निकाला जाता है, तो उसे मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात कहते हैं। मिश्र अनुपात कहते हैं। क्लियर। मिश्रित लिख लीजिएगा, मिश्रित अनुपात कहते हैं।
चलिए, तो क्या लिखा मैंने, पहला अनुपात लिखा 3:4, दूसरा अनुपात लिख दिया 2:5। तो अब इसका पहला पद और इस अनुपात का पहला पद गुणा कर लीजिए, तो क्या होगा 3 गुणे 2 संबंधे, अब इसका पहला पद और इसका अंतिम पद, दूसरा पद और दूसरा पद क्या होगा 5 गुणे 4, यानी अनुपात कितना होगा 3 दूना 6 संबंधे 20। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। अब इस 6 संबंधे 20 को भी, यानी 6 अनुपात 20 को भी हम सरल अनुपात में बदल सकते हैं। अगर सरल अनुपात बदलते हैं तो क्या होगा 2/6, 2/6 2 दहा में 20, ये आपका सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो अगर इस प्रकार का अनुपात होगा तो इसे हम बोल देंगे क्या, मिश्रित अनुपात। यानी कि मिश्रित अनुपात कहता क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पहले पद और दूसरे पद के गुणनफल को बीच अनुपात निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। फिर से सुन लेते हैं या फिर से देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल के बीच का अनुपात निकाला जाता है तो उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया 3:4, ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात 2:5, इनके पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों का गुणनफल, यानी कि 3 गुणे 2 और 4 गुणे 5 का अनुपात अगर निकालते हैं 6:20 आता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मिश्रित अनुपात। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, मिटा देते हैं, वर्गानुपात के बारे में। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में अनुपात कैसे क्या है। 2 अनुपात हो गए, अनुपात के प्रकार में 2 प्रकार हो गए। अब तीसरे पे चलते हैं, वर्गानुपात के बारे में। तीसरी कंडीशन, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, देखिए बात करते हैं। देखिए जब किसी अनुपात के दोनों पदों को, यहाँ बहुत आसान बात, देखिए वर्गानुपात बहुत आसान है ना, आम भाषा में बात लोगों को समझ में आ जाएगा वर्गानुपात क्या है या कैसे है। जब किसी अनुपात के पदों को वर्ग कर दिया जाता है, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्ग करके अनुपात ज्ञात किया जाता है तो उसे बोलते हैं वर्गानुपात। लिख देते हैं यहां पर, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्ग कर दिया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया, वर्ग कर दिया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, जैसी की कंडीशन क्या है, जैसी कंडीशन मान लीजिए 3:4 ये किसी अनुपात में है। अगर ये अनुपात है तो किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्ग, दोनों पद मतलब ये प्रथम पद ये अंतिम पद, या फिर इस अनुपात के संबंध में ये प्रथम पद होगा या अंतिम पद होगा, तो इस कंडीशन में 3 का स्क्वायर अनुपाते 4 का स्क्वायर, यानी अनुपात क्या बनेगा 9:16। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। क्लियर है। जब किसी भी अनुपात के दोनों पदों को वर्ग करके अनुपात निकाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं वर्गानुपात। यानी उदाहरण के रूप में देखा गया है कि 3:4 एक अनुपात के रूप में अगर इसका वर्गानुपात निकालना होगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करना होगा, तो इसे बोलते हैं हम वर्गानुपात। क्लियर है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा है ये वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात, सब वर्गानुपात यानी कि घनानुपात, ये बहुत आसान है समझना। चलिए बात करते हैं चौथे पे, ये है आपका उपवर्गानुपात। उपवर्गानुपात या फिर वर्गमूल अनुपात। इसको हम बोल देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। चलिए अब ये क्या होता है, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का
जब किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्गमूल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकाला जाता है तो उसे उपवर्गानुपात या वर्गमूल अनुपात कहते हैं। पहले जान लीजिएगा कि अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, आपको समझ में आएगा। वर्ग कर रहे हैं और ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। जब उपवर्गानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं, वर्गमूल निकालने पर जो अनुपात आता है उस अनुपात को हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो या फिर वर्गमूल अनुपात, या फिर हम कह सकते हैं उपवर्गानुपात। उदाहरण के रूप में हम इसी को ले लेते हैं। जैसे में देखिएगा 9 संबंधे 16, तो 9 संबंधे 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो 9 का वर्गमूल √9 बराबर कितना होगा? 3, और 16 का वर्गमूल √16 बराबर क्या होगा? 4। यानी कि अनुपात क्या बनेगा? 3 संबंधे 4। अगर इस कंडीशन में आ जाए, इसी को हम बोलेंगे क्या? उपवर्गानुपात या वर्गमूल अनुपात या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? तो ये तो था वर्गानुपात और उपवर्गानुपात, यानी दोनों को हम अच्छे से देख ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं, क्या हो गया? 4 हो गए। अब हम बात करेंगे घना अनुपात के बारे में। चलिए, वर्गमूल अनुपात हो गया, घना। अब हम बात करते हैं वर्गानुपात, वर्गमूल अनुपात, और हम बात करते हैं अब 5वें नंबर पे आते हैं घना अनुपात के बारे में। क्लियर है? आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान से मैं बता रहा हूँ और ये आसान है भी, और ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी आप लोगों को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन अब 5वें पे। 5वां क्या है? घना अनुपात। घना अनुपात जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक। अब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है? जब किसी, ये देखिए बहुत आसान है, ये भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बस वही करना है जो वहां वर्ग कर रहे थे, यहां पे घन करेंगे। जब किसी अनुपात के दोनों पदों का घन या घातांक में 3 हो तो उसे घना अनुपात कहते हैं। घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है, इसे लिख लेते हैं। घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे घना अनुपात कहते हैं। क्लियर? चलिए, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं घना अनुपात। जैसे ही बात करें तो जैसे में देखिएगा 3 संबंधे 4 को लेते हैं, तो 3 संबंधे 4 दो संख्या है, 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। तो आप ये बताइए कि अनुपात के दोनों पदों को घन करने पर, पहला पद 3, इसका अगर घन करेंगे तो क्या कंडीशन अप्लाई? 3 के पावर में 3 अनुपाते 4 के पावर में 3 बराबर। तो घन का मतलब क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए 3 के पावर में 3 का मतलब है 3 3 का 9 3 27, और 4 के पावर में 3 का मतलब 4 चौक के 16 चौक का 64। ये अनुपात आपका क्या होगा? इसी अनुपात को हम बोलेंगे घना अनुपात, यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्लियर है? देखिएगा, बस किसी भी अनुपात के दोनों पदों को क्या करना है? क्यूब में बदल देना है। अगर क्यूब निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा? आपका घना अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 6ठे पर। बहुत आसान है ये। अब बात करते हैं उपघना अनुपात। उपघना अनुपात या घनमूल अनुपात, ध्यान रखिएगा। उपघना अनुपात या घनमूल अनुपात, इसको हम बोलेंगे सब ट्रिप्लिकेट
ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, आप यहां पे लिखेंगे जब किसी अनुपात के दोनों पदों का घनमूल निकाला जाता है, घनमूल निकालने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे उप घना अनुपात कहते हैं। चलिए उदाहरण जैसे में आसान सा वही लेते हैं। 27 संबंधे 64, अगर 27 संबंधे 64 होगा तो घनानुपात निकालेंगे तो क्या होगा इसका, 27 यानी कि क्यूब रूट में 27 संबंधे और क्यूब रूट में 64, यानी कि अनुपात निकल के क्या आएगा, 3 संबंधे 4। ये आपका क्या हो जाएगा, घना अनुपात। मैं एग्जांपल सेम लेके समझा रहा हूं, आप कुछ भी लेके करेंगे कोई बदलेगा नहीं, सब सेम आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो आप ये बताइए, इनके बीच का अनुपात समझ में आ गया, घनानुपात उपघनानुपात समझ में आ गया, वर्गानुपात समझ में आ गया, साधारण अनुपात, मिश्रित अनुपात, ये सारी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 7वें और 8वें अनुपात में। क्लियर है? मिटा दें इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको हो भी नहीं सकती। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। जब किसी अनुपात के दोनों पदों का घनमूल निकालने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं घनानुपात, यानी 27 संबंधे 64 का जो घनानुपात होगा 3 संबंधे 4 होगा। उसी प्रकार घनानुपात क्या होगा, जब किसी अनुपात के दोनों पदों का घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम घनानुपात कहते हैं। 3 संबंधे 4 का घनानुपात क्या होगा, 27 संबंधे 64। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 7वें और 8वें अनुपात के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन भी जब हम कराएंगे तो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो आपके पेपर से संबंधित होंगे, जो आपके सिलेबस से संबंधित होंगे। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी मैथ में, मन से आपको पढ़ना है, मेहनत करते रहना है। चलिए बात करते हैं हम 7वें नंबर पे, 8 ही लिखवाए थे कि 9 हो था। चलिए देख लेते हैं। तो 7वां व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो, अब इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात, जब किसी अनुपात के, बहुत आसान है ये, जब किसी अनुपात के प्रथम पद को दूसरे पद के रूप में और दूसरे पद को प्रथम पद के रूप में लिखा जाता है तो उसे व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा होगा कि हमने बहुत लंबा लिख दिया। अगर मैं बोलूँ कि व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, तो अनुपात के पदों को आपस में उल्टा करके लिखना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनुपात के पदों को आपस में पलट कर लिखना
लिखने पर पलट कर लिखने से जो अनुपात प्राप्त होगा, लिखने से जो अनुपात प्राप्त होगा उसे व्युत्क्रम अनुपात कहेंगे। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में अभी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए उदाहरण क्या होगा, यानी जैसे 5 संबंधे 7 को 7 संबंधे 5, उसी प्रकार 9 संबंधे 8 को 8 संबंधे 9, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। यानी 5 संबंधे 7 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 7 संबंधे 5। 9 संबंधे 8 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 8 संबंधे 9। क्लियर है? यानी कि दोनों कंडीशन आपकी दोनों बातें सेम है। जब किसी अनुपात के प्रथम पद को दूसरे पद के रूप में या दूसरे पद को प्रथम पद के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। या फिर जब किसी अनुपात के दोनों पदों को आपस में बदल दिया जाए, पलट कर लिख दिया जाए या फिर उल्टा करके लिख दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम का सीधा सीधा मतलब होता है उल्टा। शाब्दिक अर्थ जिसको हम बोलते हैं उसका मतलब होता है उल्टा। यानी व्युत्क्रम का शाब्दिक अर्थ उल्टा होता है। यानी किसी अनुपात के दोनों पदों को उलट कर लिख दिया जाए या पलट कर लिख दिया जाए। यानी क्या होगा, 5 संबंधे 7 को 7 संबंधे 5 में या फिर 9 संबंधे 8 को 8 संबंधे 9 में लिख देने पर वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात में बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो था व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे आठवां 9वां। हमें लग रहा है कि हम काउंटिंग में स्टार्टिंग में गलत लिख दिए, तो अब बात करते हैं। व्युत्क्रम अनुपात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। छूटा होगा या फिर काउंटिंग में गलती हुई होगी। अब बात करते हैं हम अनुलोम अनुपात 8वें की कंडीशन। अनुलोम अनुपात, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। इंग्लिश में डायरेक्ट रेशियो। अब ये क्या होता है अनुलोम अनुपात, जब यहां पे थोड़ा समझ के हुए चलते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो राशियों ही लिख लीजिए या करके छोड़ दीजिए। जब दो राशियों के मध्य इस प्रकार, ये गलत हो गया सेंटेंस। जब दो राशियां इस प्रकार से, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे तो उसे हम बोलते हैं इस प्रकार के अनुपात को अनुलोम अनुपात कहा जाता है। जैसे
इसका जैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब पहले तो इसको समझ लेते हैं है क्या ये। देखिए, ये ऐसी अनुलोम अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब ये होता है कि जब दो राशियों का अनुपात होता है, तो अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि अपने आप बढ़े, एक के घटने पर दूसरी अपने आप घटे, तो इस प्रकार के अनुपात को हम बोलते हैं अनुलोम अनुपात। और इस बात को ध्यान रखना कि अनुलोम अनुपात में जैसे चाल और दूरी, जैसे चाल और दूरी, ध्यान रखिएगा। चाल और दूरी का मतलब, यानी कि पहली कंडीशन, चाल के बढ़ने पर दूरी भी बढ़ती है। चाल के बढ़ने पर दूरी भी बढ़ती है। दूसरी कंडीशन, चाल के घटने पर दूरी भी क्या होती है, घटती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका चाल और दूरी के संबंध में जो अनुपात पाया जाएगा। इन चाल और दूरी के बीच जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं अनुलोम यानी प्रत्यक्ष अनुपात। चाल के बढ़ने पर दूरी बढ़ेगी, चाल के घटने पर दूरी भी घटेगी। क्लियर है? चलिए, यहां समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम अनुपात के बारे में। ये 8 हो गए। चलिए, हमें लग रहा है कि हमने स्टार्टिंग में गलती किया लिखने में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं उसमें लिखा होगा 8 में 9 लिखा होगा, लेकिन नंबरिंग गलती हुई। चलिए बात करते हैं 9वें कंडीशन में। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अनुपात के बारे में। चलिए, प्रतिलोम अनुपात इसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, तो यहां लिखेंगे जब किसी दो राशियां, जब कोई दो राशियां इस प्रकार से संबंधित होती है कि, देखिए अभी थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। चलिए, जब कोई दो राशियां इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि एक के बढ़ने पर एक के बढ़ने पर दूसरी घटे और एक के घटने पर दूसरी बढ़े, तो उनके बीच प्रतिलोम अनुपात होता है। प्रतिलोम अनुपात होता है। चलिए देखिएगा, प्रतिलोम अनुपात होता है जैसे में। आपको समझ में आ गया? समझ में आने का मतलब यह है कि जब किसी दो राशियों के संबंध इस प्रकार होते हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटे और एक के घटने पर दूसरा बढ़े, तो इस प्रकार की कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो या फिर प्रतिलोम अनुपात। जैसे कि बात करें चाल, जैसे चाल और समय, इनके बीच में जो अनुपात होता है ये इनवर्स रेशियो में होते हैं, मतलब प्रतिलोम अनुपात में होते हैं। चाल अगर बढ़े, चाल के बढ़ने पर समय घटता है। चाल के बढ़ने पर क्या होता है, समय घटता है। उसी प्रकार चाल के घटने पर समय बढ़ता है। बात समझ में आई?
समय क्या होता है, बढ़ता है। ये दूसरे के बीच, चाल और समय के बीच में जो अनुपात पाया जाता है वो किस प्रकार का अनुपात होता है, प्रतिलोम। उसी प्रकार चाल और दूरी के बीच में जो अनुपात पाया जाता है उसे बोलते हैं अनुलोम। एक और चीज इसमें हम निकाल सकते हैं, कई सारे ऐसे चीजें हैं कि निकाल सकते हैं चाल और समय के बीच, या फिर देखिए कार्य क्षमता और समय, कार्य क्षमता और समय के बीच जो अनुपात होता है वो भी इनवर्स रेशियो में होते हैं। मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, दूसरे घटने पर एक बढ़ता है। यानी कि समय अगर ज्यादा होगी तो कार्य क्षमता कम, अगर समय कम होगी तो कार्य क्षमता ज्यादा। तो इस प्रकार जो रेशियो होते हैं इनके बीच का रेशियो कहा जाता है प्रतिलोम अनुपात, यानी इनवर्स रेशियो। एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है और दूसरे के घटने पर पहला बढ़ता है, या फिर पहले के घटने पर दूसरा बढ़ता है, दूसरे के पहले बढ़ने पर दूसरा घटता है। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार के अनुपात को हम बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था अनुपात के बारे में, अनुपात के प्रकार के बारे में। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं समानुपात के बारे में। मिटा दें? चलिए अब बताते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं समानुपात के बारे में। प्रपोर्शन, ये क्या होता है समानुपात? बहुत आसान के बारे में बात करें तो समानुपात क्या होता है, जैसे देखिए समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। आपको समझ में आएगा समानुपात क्या है? जब दो अनुपात होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी दो अनुपातों के बीच की कैसे तुलना की जाती है, बराबर की जाती है, बराबर की तुलना की जाती है, तो इसे हम कह सकते हैं समानुपात। नाम ही है समान अनुपात, यानी दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 2 संबंधे 3, और इसका चिन्ह क्या होता है, देखिएगा समानुपात का चिन्ह, समान अनुपात का चिन्ह होता है बराबर, 4 बिंदी होती है कुछ इस प्रकार से। तो अब जैसे बात करें तो उदाहरण में, जैसे समानुपात में जैसे कि लिखा क्या है कि 2 संबंधे 3 समानुपाते 4 संबंधे 6 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में जो संबंध पाया गया है वो क्या है, आपस में बराबर। क्यों ऐसा बराबर है, देखिएगा जैसे यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई क्या चाहिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 6 किए। अगर इस 4 और 6 को अगर हम सरल अनुपात में बदलें तो 2 संबंधे 3 ही होगा, इसलिए दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है? अब इन्हीं के बारे में बात करें, कुछ और भी तथ्य देख लीजिएगा। 2 संबंधे 3 समानुपाते 4 संबंधे 6, तो अब इसे हम बोलते, देखिए इनको हम बोलते हैं 2 और 6 जो होंगे वो होंगे आपके बाह्य पद, और ये 3 और 4 होंगे, ये होंगे मध्य पद। ठीक, नहीं तो अब हम देखिए, ये तो हो गया कि ये दोनों आपस में बाह्य पद होते हैं, ये मध्य पद होते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं प्रथम पद। ये हो गए आपके द्वितीय पद, ये आपके होते हैं तृतीय पद, ये आपके होते हैं चतुर्थ पद। ये भी जान लीजिएगा कि समानुपात की कंडीशन बनती है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये क्वेश्चन कराते समय बताया जाएगा कि क्या होंगे। तो ये हो गया आपका, देखिए जब दो की बात करें तो मध्य पद, और बाहर वाली बात तो बाह्य पद। नाम समझ में आ रहा होगा, ये दोनों आपस में बाहर है तो बाह्य पद, ये बीच में है तो मध्य पद।
लेकिन ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है, ये चतुर्थ पद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया समानुपात के बारे में। समानुपात फिर से एक बार याद करते हैं। समानुपात का संबंध क्या है कि जब दो अनुपातों के बीच दो अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उन्हें समानुपात कहा जाता है। जैसे मैंने समानुपात का चिन्ह भी बता दिया, जैसे दो संबंध तीन समानुपाते 4 संबंधे 6, यानी कि दो संबंधी 3 और 4 संबंधी 6 आपस में क्या है, बराबर है। 4 संबंधी 6 को सरल अनुपात में बदलेंगे तो 2 संबंधी 3 ही आएगा। इसलिए इस प्रकार की संख्या, इस प्रकार की कंडीशन क्या बन रही है, ये समानुपात की कंडीशन बन रही है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं वितता अनुपात के बारे में। मिटा दें इसको, समझ में आ गया समानुपात क्या है। चलिए देखिए, कुछ इसी से संबंधित है वितता अनुपात, इसलिए हम अनुपात के प्रकार में नहीं बताए, यहां बता रहे हैं समानुपात की कंडीशन में। चलिए वितता अनुपात क्या होता है। वितता अनुपात इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। चलिए देखिएगा, जब किसी एक बार फिर से देखते हैं, जब 3 या अधिक राशियों के बीच, देखिएगा जब 3 या अधिक राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध पाया जाता है कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो तो उसे वितता अनुपात कहते हैं। वितता अनुपात कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, या फिर वे राशियां वितता अनुपात में होती हैं जब 3 या अधिक राशियों के बीच इस प्रकार संबंध पाया जाता है कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में, अब आप इसको जानते हैं, उदाहरण में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे में अगर बताएं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 4 संबंधे, जैसे एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे की कंडीशन क्या बनेगी, देखिएगा जैसे में अब 3 राशियों के बारे में बात हो रही है। आप 3 राशियां ले लीजिए, जब 3 या अधिक राशियों के बीच 3 राशियां ले लीजिए, 4, 6 और 9, 3 राशियां मैंने ले लिया। और तीनों की कंडीशन क्या होगी, पहली और दूसरी का अनुपात। पहली और दूसरी का मतलब ये आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, तो पहली और दूसरी का अनुपात 4 संबंधे 6। अब लिखा क्या है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी 6 संबंधे 9। अगर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, अभी बराबर मतलब समानुपात, वितता अनुपात की कंडीशन बन रही है। तो ये अगर बराबर होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वितता अनुपात बोलते हैं। यानी 4 और 6 में जो अनुपात होगा वही अनुपात 6 संबंधे 9 में होगा, 2 संबंधे 3 और संबंधे क्या होगा, 2 संबंधे 3। देखिए सही है ना। तो इस प्रकार के अनुपात को हम बोलते हैं क्या, वितता अनुपात। लिखा क्या है, जब 3 या अधिक राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध पाया जाता है कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। चलिए ये तो 4, 4, 6, 9। अब देखते हैं 5, 10 और 15। देखिए नहीं, 5, 10 और 20 ले लेते हैं। देखिएगा
5 10 तो 20 लेंगे तो 5:10 के अनुपात में जो अनुपात होगा वह अनुपात 10:20 की कंडीशन में होगा ना। इनके बीच अनुपात क्या होगा 1:2 का, और इनके बीच भी क्या होगा 1:2 का। दोनों आपस में क्या हो गए समानुपात के रूप में हो गए, बराबर हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा वितता अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था अनुपात के संबंध में कॉन्सेप्ट के बारे में, कितने प्रकार के अनुपात है, समानुपात क्या है, वितता अनुपात क्या है, अनुपात के प्रकार क्या है, इन अनुपात क्या है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो हमने देखा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब हम आएंगे क्वेश्चन में, जिसमें हम मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती के बारे में कुछ बताएंगे। वहां क्वेश्चन को सॉल्व भी करा जाएगा जो आपके पेपर से संबंधित भी होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन से कुछ संबंधित क्वेश्चन भी कराया जाएगा जो आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित होंगे, आपके सिलेबस से संबंधित होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे प्रश्नों के संबंध में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को बताएं। और वीडियो कमेंट के माध्यम से, इससे वीडियो में सुझाव के संबंध में कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।